गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और दोपहर यानी 12 बजे के आसपास बाहर जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का युवा क्षेत्र हो और बाहर पड़ा हो कि धूप में है, उसका पसीना पसीना हो रहा, सारा रेत में खराब हो रहा, मिट्टी लगी पड़ी है और उसको कोई अरमो में जागा रहे, कोई उसको कहे भाई उठ, ये गलत स्थान पर है, तो दुखी हो रहा, चल तुझे वहां वृक्ष के नीचे बैठा देता हूं। वो कहता है छोड़ दे, मौज हो रही है। या स्थिति अपनी है भी। कबीर परमात्मा कहते हैं तुम इस काल के लोक ने छोड़ के और चलो सतलोक में। क्या बताते हैं परमात्मा के चल हंसा सतलोक हमारे और छोड़ो ये संसारा हो। और आपने को ना ठीक है, वो जो रही आपने क्या दुख है यहाँ पर, और जो दुख आएगा जो देखना क्या होगा। तो क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। एक तो यहाँ के सारे दुख ने सुख मान रहे हो तुम, और दूसरे ऊंची थलियां खेती वो भूल रहे निज डेरे नू। ये नकली साधना नकली संतों को फंस गए और सारे उठ हुआ बाई का ज्ञान, इनका कोई मंत्र ठीक नहीं जिसे मोक्ष हो जा। इनका कोई भी मंत्र साधना और ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है, कोई ठीक नहीं। इसके विषय में कहते हैं कि गरीब दास ये वक्त जात है रोग इस पैरे नू। ओए होए, ये मानो शरीर एक बार आपके हाथ से छूट गया और इन गलत साधना करते करते परमात्मा कहते इस वक्त ने, इस समय ने रोया करोगे ऊपर न मुंह करके, जैसे कुत्ता रात ने देखा होगा एक आदि में, जब उसको पिछले दुख कभी चेतना हो जाती है पशु को भी, और याद करके रोता कि मैंने मनुष्य जीवन खो दिया, भक्ति नहीं करी, अकेला बैठा बैठा ऊपर न नुकरा करो। अब उसको याद आवे हैं, बात बिगाड़ दी सारी। तो यहाँ परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता है रोग इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे तुम। इसका समाधान बताते हैं साथ के साथ। क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीर। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीर। एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीर। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीद न खाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बता रहे परमात्मा कि तू यहाँ के किस चीज में महिमा बनाना चाहता है। सर्व सोने की लंका थी, सारी गोल्ड की, गोल्ड से यानी जैसे हम गारा से मिट्टी पकाकर ईंटें बनाते हैं और सीमेंट के अंदर उसको चिनते हैं। रावण ने अपने महल सोने की ईंटें बना के सोने की गारा से ही वो बनवा रखे थे। इससे ज्यादा धनी तुम हो नहीं सकते थे, सारी उम्र सिर पटक लियो। और रावण जैसे रणधीर
श्री राम के भी छक्के छुड़ा दिए थे ऐसे ने, लेकिन भक्ति सत ना करने से सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, राज से नीचे हो गया यानी राज रहित हुआ। और यम के पड़े जंजीरम, यम के दूत बांध के ले गए उसने। फिर कहते हैं दुर्योधन से राजा होते संग 101 भाई, एक से एक बलशाली, और 11 सौनी सेना, 11 करोड़ सेना साथ चले थी नो, खूब फूल के चले था। और कहते हैं 11 सौनी संग चले थी, दे गीद ना खाई, कुत्याली मौत मरा। यहाँ किस चीज को तुम महिमा मानते हो, किसके ऊपर आश्रित हुए बैठे हो, इससे बड़ा यश कोई नहीं आपका। सतलोक में बस, जहां जाने से तुझे पूर्ण सुख होगा। उसके लिए क्या बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे, सुक्रम किया ना करी रे बंदगी, ये फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे, इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चलो सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे, और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कोबद का चढ़ी चडरी चित पे, तू ओया मनुष्य ते नाग रे, कोबद का चढ़ी चडरी चित पे, तू ओया मनुष्य ते नाग रे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, ये बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे, हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे, बहोरा ना भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे
के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, ये परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं कि तू अज्ञान अंधेरे में और मोह ममता की नींद में सोया पड़ा है जीव, जाग ले। और जागेगा कहाँ? संतों की शरण में जाकर ही आपको ज्ञान होगा। और पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में संत ये दास है, पूरे विश्व में। जब तक आप इस दास को पहचानोगे नहीं, ज्ञान से परिचित नहीं होगे, हो सकता आपने ये एक ऊट पटांग सी बात लगे जो दास कह रहा है कि इस विश्व में किसी के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है इस दास के अतिरिक्त। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। ये जीवन है, कैसा नरक भोग रहा प्राणी। अब क्या बताते हैं? वैसे ये शब्द कबीर परमात्मा का है और बाकी ये संत अपनी छाप उस पर ला लेते। कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना वो क्या कहना चाहते। एक तो आप सोकर उठते हो, जागे, उस नींद से जागे। एक जागना है कि तुम करने क्या आए थे, कर क्या रहे हो इस तत्व ज्ञान की रोशनी में, इससे जागे हो, ये जागना है। और एक वो जागना है, जैसे एक व्यक्ति उठा सूता देखा हमने, क्योंकि गांव में दास का जन्म हुआ, वहां से खूब परिचित है। हमारे माता पिता कुल के लोग सबसे पहले उठते ही, हमारे माता पिता चाचे ताऊ, माँ तो नहीं चाचे ताऊ जितने मैन, सबसे पहले उठते। कुरला बेसिक मुश्किल से करा करते, जब चलम उठा रोका भरते और गुरुड़ 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 आध घंटे धूम में गेल खसम खसा। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, तू जाग गया, उठ दे, हुक्का भर लिया, फिर के जाग गया निर्भाग रे, ना कोई सुकर्म करा, ना भगवान को याद किया है, और फुटे तेरे भाग रे। फिर दूसरा जागना ये है कि तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। सब अपनी अपनी अटकड़ लगाई, सोचे जा सारा दिन नो करूंगा सो कर दूंगा, क्योंकि ये तो मुसाफिर है और ये तन एक धर्मशाला है इसकी। और जब इसका निर्धारित समय खत्म होगा, पूंजी समाप्त होती, कोई ना रहने दे धर्मशाला। एक भक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी 5 कन्या थी इसके, और 3 लड़कियों का ब्याह इकट्ठा कर रखा, और बात नौतका आई थी, रोहतक के बस स्टैंड पे खड़ी दूसरी बस के इंतजार में। अब जिसकी 3 कन्याओं का ब्याह हो, उसकी समस्या कितनी सामने होती है, नो लाऊंगी, फलाना लाऊंगी, उस पर नो करवाना है, ऐसे करना। वह बैठी खड़ी खड़ी सारे विचार कर रही थी। एक दूसरी बस आई, वह बैक वो कर रहा था, उसको ड्राइवर लगा हुआ था बस उस स्टैंड के ऊपर, उसका ध्यान रहा नहीं, वो थोड़ी सी साइड में होकर घनी बैक होगी। वह माई खड़ी थी पिलर के सारे पोल के साथ में, वह बस लगी पाछे थे, उसने पता नहीं क्यों जा रहा, ध्यान हुआ सामने बस आने लग रही, अड़ लगी छाती में, आध घंटा तड़प का वही मर गई। बता, अटपट करें जावा में सारा दिन, एक पल का भरोसा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं, इस तन सरा में जीव मुसाफिर, अरे करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। फिर क्या बताते हैं, उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे। हम अपने बच्चों को सुखी करने के लिए ना जाने सारा दिन के झूठ कपट चोरी ठगी मिलावट हेरा फेरी है, और मिलना उनको वही है जो उनके भाग्य में है। हम उनको ऐसा अन्न खिला के
उनको विष और दे देते हैं, वह बिरानी आग जले। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे से बहुत भारी गलतियां हुई और उसका फल भी मुझे तुरंत ही मिल गया। एक लौता पुत्र था और उसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने पता नहीं के उठपटांग काम करे। वो लड़का बीमार हो गया, 2.5-3 लाख रुपये कमाए होंगे मैंने 5-10 वर्ष में, जब बहुत कीमत होती थी पैसे की। और वो लड़का बीमार हो गया। पहले तो इधर उधर दिखाया, झाड़े फूकों वालों को, लोकल डॉक्टरों को। 1 साल 6 महीने तो उसको ऐसे रखा, लाखों रुपये लग गए। फिर बता दिया उसकी दोनों किडनी गुर्दे फेल हो गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में ले गए, कोई रिश्तेदार से गुर्दा प्राप्त किया। लड़का स्वस्थ हो गया, एक गुर्दा लगा दिया। 6 महीने के बाद उसका विवाह रखा हुआ था और विवाह की तैयारी हो रही थी। वो कि बस में बैठा जावा था, दुर्घटना होगी, वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जिस पुत्र को हम सुखी बनाना चाहते थे वो लड़का रहा ना, और जिस आग में हम जड़े वो कर्म न्यों के न्यों रह गए। वो कर्म अभी शेष है जिस 2 नंबर से धन कमाया था। परमात्मा कहते हैं कि स्तन सरा में जीव मुसाफिर, कहते उम्दा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। ये पापों के दाग लगा लिए और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। भगवान पर भरोसा रखेंगे, बच्चे भी सुखी, टाइम पर सब कुछ उपलब्ध कराओगा मालिक। इस समर्थ की शरण माने के बाद, कबीर साहब की शरण माने के बाद, और बुराई सारी छोड़ दे। उस परमात्मा के पाने के लिए फिर हमने कैसा समर्पण करना पड़ेगा। जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो क्या बताते हैं, फिर वो प्राणी परमात्मा से ऐसे जुड़ जाता है, कुर्बानी कर देता है अपने जीवन की, तो तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या बताते हैं, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके। जब पुण्यात्माओं को ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन इसे हमने करना क्या चाहिए था और कर क्या रहे हैं, कहते हैं फिर उसके जो खटक लगती है हृदय में, उसके सारे विचार आव भाव और संसार से वो विरक्त हो जाता है, उसको वैराग्य हो जाता है। अब क्या बताना चाहते हैं कि जैसे ये किसी भगत का बनाया हुआ एक ये शब्द है, इसको सुनाते हैं, थोड़ा निष्कर्ष निकालेंगे। इसमें क्या बताया है कि किन किन महापुरुषों को ये ज्ञान हुआ, उन्होंने घर भी त्याग दिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, और हम काम नहीं छोड़ सकते 2 घंटे का ऐसे अनमोल काम के लिए। तो क्या बताते हैं, जिनके यह खटक लगेगी हृदय में, कबीर साहब कहते हैं आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरा करक ले जेवा। कहते हैं भगवान जैसे ना जाने काल की कर डाले डारे, किसी भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। जो नानक साहब जी कहते हैं, यहीं पर कबीर साहब कहते हैं कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कहाँ बैठा हूँ ऐसे गंदे लोक में, और क्या पे खुश हो रहा हूँ, एक पल का भरोसा नहीं। तब कबीर साहब कहते हैं ऐसी स्थिति आ गई भगत की, अपने ऊपर ही बताते हैं परमात्मा ढालकर हमें सतर्क करते हैं कि जब तुझे भगवान की सही लो लाग जाएगी लगन, फिर ये स्थिति होगी, ना खाने में रुचि रहे, ना गाने बजाने और नाचने में रुचि रहे,
संसार के सब बकवास दिखाई देंगी, जो नाचने गाने दारू घूटी लाले सिनेमा देख फलान कर। तो कबीर साहब कहते हैं जब भक्त ऐसी स्थिति में आ गया, घर वालों ने सोचा तो बीमार हो गया, रोगी हो गया, वैद्य बुलाया। उसने वैद्य ने बांह पकड़ के देखी नब्ज और कहा इसको तो रोग तो कोई दिखता नहीं, स्वस्थ है ये तो, और सूखन लग रहा, कुछ खाता न पीता, कोई विशेष रुचि नहीं किसी वस्तु में। तो कबीर साहब कहते हैं कबीरा वैद्य बुलाइया पकड़ के देखी बांह, और वैद्य ना वेदन जान ही मेरे कर कलेजे में लागी का मार्गे और है, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। ये मुआ मर्ग जिवा दियो, नत तार धरो न बण, ये मुआ मर्ग जवा दियो, नत तार धरो न बाण। वो जिंदा कर दिया ढोर था, शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, लागी का के लागी का मार्ग और है, लगे लगे चोट काल जा करके, लगे चोट कड़े जा करके, लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके। भाई गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया बगमा बण, जिन गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया बगमा बण। गुरु महल जना ने बेज थे डोडी पे अलख लखाना, गुरु महल जना ने बेज थे डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, लागी का मार्ग बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं, गया ओडे सलानी सुआ, रही उठन आड़ी चीज नहीं, गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा गोर था, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का के, लागी का मार्ग और है लगे।
लग चोट कालजा करके, लग चोट कालजा करके, लागी का मार्ग। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चालते आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कौन बासारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के, लागी का मार्ग। लग चोट कालजा करके, लागी का लग चोट कालजा करके, लग चोट कालजा करके, लागी का मार्ग। रे लग चोट कालजा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा लियो और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा लियो और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना ना छेड़ियो मन राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना ना छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो ओए आसरे अर्के। वो ओए आसरे अर्के, वो ओए आसरे अर्के, लागी का लग चोट कालजा करके, लग चोट कालजा करके, लागी का भाई। पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यु झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके, जाइयो रे सुकर्म करके, लागी का मार्ग। चोट कालजा करके, लागी का मार्ग। रे लग चोट कालजा करके। अपने आत्माओं एक छोटा सा उदाहरण देंगे जो बड़ा सक्सेस होगा आपके लिए इस सत्संग में। जैसे ये प्राणी जितने भी थे परमात्मा पाने की तरफ में प्रेरणा पाकर के परमात्मा की महिमा सुनाने वाले तो बहुत संत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा मार्गदर्शक ना मिलने से वो प्रयत्न भी व्यर्थ जाता है। गोपीचंद राजा थे, भर्तृहरि राजा थे, प्रेरणा पाकर के घर त्याग दिया, गोरखनाथ का फंस गए, आकाश से गिरे खजूर में टिक गए। अब सोचना आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। आप एक सिंपल सोल नहीं हो, आम आत्मा नहीं हो, सामान्य नहीं, बहुत लाडली परमात्मा की आत्मा कबीर साहब की। पर युगों युगों से
वो आपका पीछे और आप आगे आगे भाग रहे हो, वो आपके पीछे पड़ रहा है। ऐसे ही एक शेख फरीद नाम का पुण्यकर्मी प्राणी, मुसलमान धर्म में जन्मा, बचपन से घर त्याग दिया, परमात्मा प्रेरणा पाके आगे फंस गया एक ऐसे अज्ञानी संत के, तपस्वी के। अब जैसा गुरुजी, और वो गुरुजी भी ऐसा तपस्वी, ऐसा सिद्ध पा के रहा था वहां पर। एक बार शेख फरीद, क्योंकि वो तो परमात्मा पाने के लिए घर से निकला था, संत ने उसके गुरुजी ने आश्रम बना रखा था, फक्कड़ फकीर थे वह, और उस आश्रम में 8-7 सेवक रहा करते थे। गुरुजी तपस्वी था, तपस्वी में तामस गणा होता है, क्रोधी गणा था, जरा सी भी कोई गलती कर देता था उसको डंडों से कूटता था, कई दिन सेवा नहीं देता था। अब शेख फरीद, वो तो परमात्मा पाने के लिए निकली आत्मा थी, सिर धड़की बाजी ला रखी, गुरुजी का वचन शिरोधारी है, कुछ भी कह दें सो ही होगा। जिस कारण से वो उस संत के हृदय में चढ़ रहा था कि अभी बालक तो ये है, कोई ऐब नहीं, कोई छल कपट नहीं, दिन रात आज्ञा का पालन, आज्ञाकारी है। तो जिस कारण से अन्य शिष्यों को ईर्षा होगी, गुरुजी तो इसको ज्यादा महत्व देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रखा था कि रोजाना प्रत्येक एक सेवक की सेवा लगा करती, सारा काम वो करा करते। उन्होंने बांट रखी थी, जैसे कपड़े धोने का यो करेगा तो रोटी खाने का, बनाने का और हुक्का भरने का यो एक की सेवा लगती थी। और हुक्का पिया करता वो संत, तो क्या करते थे, खाना खाता था, जो खाना खिलाता था वही हुक्का भर के पिलाता था, उनकी सेवा थी। और उस संत ऐसा क्रोधी था, सोने से पहले खाना खाता, खाना खाते ही हुक्का चाहिए उसने 5 मिनट के अंदर अंदर, नहीं तो धरती आसमान एक कर देता उनके लिए। और जो ऐसी किसी समय पर वस्तु नहीं देता था तो उसको कई दिन सेवा से वंचित कर देता था, बोलता नहीं था, बार एक लोग बैठा देता था, जो शकल भी ना दिखाना परे पड़ा रहे। तो उन अन्य शिष्यों ने सोचा कि कोई ऐसी गलती में आवा यो शेख, यो फरीद गुरुजी के हृदय से उतर जा। उन्होंने क्या किया कि गुरुजी खाना खाने के बाद हुक्का जरूर पीते हैं, हुक्का ना देने से न फिर ये घने दुखी हो जाते हैं। शेख फरीद ने आग बनाई, उस दिन सेवा थी उसकी, हुक्का के लिए जैसे खाना बनाते हैं वह आग तब बनी जाती है। और पता था उसने इतनी ऐसी व्यवस्था आती, खाना खिला के हुक्का भर के 5 मिनट 2 मिनट में दे दूंगा। अब वो खाना खाने चला गया, पीछे चेला ने आग बुझा दी वह सारी। वो खाना खिला के आया, देखा चूल्हे में आग नहीं। उन्होंने सोचा बात बिगड़ गई। थोड़े से मौसम ऐसा था वर्षा का, तो उसने सोचा ये साथ में गांव है, आधा किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ धुआं उठता दिखा कि जाकर किसी माई से अग्नि ले आता हूँ। वो चलम में हुक्का तमाकू डाल के हाथ में लेकर चल पड़ा पूरी स्पीड तय। वहाँ जाकर उस माई से कहने लगा, माई तमाकू आग देना, आग देना, अग्नि देना, हुक्का भरना है। वह माई आग छलगावे थी, कभी बुझ जावे थी, फिर मारती फूक धुम्मे में, आंखें उसकी लाल हो रही। वो देख कर उसने कहने लगी कि आग में ना मिलती, आंख फोड़वा ले, आंख फोड़ ले, आंख फोड़े तो आग मिले। उसने सोची गुरुजी नाराज ना होने चाहिए, आंख कान के फूकूंगा, आंख में दे के चिमटा और फोड़ दी। माई दूसरी भी फोड़ूं। उन्हें देखी तो कर दिया काम इसने। तो वह कह रही थी छो में, गुस्से में, वह डरगी। उस नाथ का चेला बाबा का, अरे तेरी सहायता होगी। वो सारी चल आग काट दी चूल्हे में, तो बाहर धर ले बाबा जी। और उस आँख ने वहीं गिर के शेख फरीद बांध के कपड़े अफसर के आँख के कपड़ा और धर के चलम फटाफट फिर दौड़ दिया स्पीड तक। अब उस गुरुदेव ने 5 मिनट बाट दे के इंतजार करी, 6 मिनट करी, 7 मिनट, 8 मिनट, फिर आवाज लगाई रहा शेख फरीद, हुक्का नहीं लाया। अब वो थोड़ी दूरी पे था, उन्हें फिर दूसरी आवाज लगाई रहा, कित बर गया। उसने सुन गई आवाज है, गुरुजी आवाज लगा रहे, कहने लगा आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी।
कहने लगा रहा आ गया कि देर कर दी गुरुजी, ऐसे ऐसे आग बुझ गई थी, इस गांव से जाके लाया हूँ। अका अच्छा रख दे। वो तो हुक्का पीने लग गया, कहने लगा आँख कह के लग गया, जैसे जल्दी माँ था ना ऐसे ऐसे हो गया, बस कोई खास बात नहीं। अब गुरुजी तो पी के हो गया, माई ने सोची है तो बात बिगड़ गई। अरे गुरुजी इसका न पता लगेगा तने पता नहीं के शराब दे दे। वह लेकर वह आँख दर का एक ढक्कन पे और ले आई। महाराज जी आगे रोने लगी, महाराज जी माफ कर दो, मेरे गलती होगी नहीं होगी। अब वो संत सोचा क्या होगी माई, आपका चेला गया था कि नहीं लेने, और मैं धूमे में दुखी हो रही थी। मैंने गुस्से में आके यूँ कहने लगा माई आग दे दे। मैंने कहा आग मेरे से गुस्से में बात निकल गई, स्वाभाविक आग वैसे नहीं मिलती, आँख फुड़वानी पड़े। इसने जब चिमटा देकर आँख काट दी। मैंने बोला माई दूसरी भी काट दूँ, निकालूं? और महाराज जी मेरे पर गलती होगी, माफ कर दो, मैं माफी मांगना आई हूँ। अब गुरु ने कहा कि शेख फरीद इधर बुलाया। कहा जी जो कपड़ा क्यों बांध रखा है? अक जी बेसाफ की दया है। खोल इस कपड़े ने, कपड़ा खोल लाता, आँख नो की नो पाई इसकी, लेकिन थोड़ी छोटी होगी। अब वो माई अपने आंखों देख रही, किस बाबा जी में तो बड़ा चमत्कार है भाई, कमाल कर दिया उसने, सारे गांव में बता दी। अगर आँख ही आ रही और उसकी आँख नो की नो कर दी उस संत ने, तो वो धीरे धीरे सारे आसपास के क्षेत्र में उस संत की गजब की महिमा होगी और बड़ा महिमा का पात्र बन गया। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्वे बीसा, एक सिद्धि जल पैर डलाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो भोग भोजुग जीवे, एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा, एक सिद्धि तन कष्ट जा रहा। ये सिद्धियां हैं कुछ, और ये किसी विशेष साधना तपस्या से एकादि सिद्धि मिल जाती है, और वो परमात्मा की ही होती है, उसी से हम भिखारी बनकर यही प्राप्त कर लेते हैं। एक सिद्धि होती है जो कष्ट का शरीर का कष्ट निवारण कर देती है। जैसे कई झाड़े लवाते हैं, उनके झाड़ों से आराम हो जाता है, तो वो झाड़े ला सके हैं। अगले जन्म में बन गया गधा, बताओ झाड़े का कैसा रल गया। तो कहने का भाव ये है कि इतना सिद्धि युक्त संत और उसका चेला शेख फरीद तो निश्चिंत होया बैठा था। शेख फरीद तक जो गुरु जी कहें फाइनल है, ये तो इतने सिद्ध पुरुष है, मेरी आंख भी ठीक कर दी। गुरु जी की मृत्यु होगी, वहाँ चेलों की खींचातानी होगी, शेख फरीद आश्रम छोड़ के, और जैसा गुरु जी ने बताया था तपस्या करने से भगवान प्राप्ति होगी। पहले तो वैसे तपस्या करी, फिर सोचा भाई भगवान पाना है, निकले इसीलिए हैं। एक कुएं, क्योंकि बाहर बैठने से कौवे कावे मच्छर वच्छर गणे तंग करा करते, उसने क्या किया, एक कुआं था वृक्ष के नीचे, और उस टहनी के बांध के रस्सा और कुएं में उल्टा लटक गया, पैर बांध गया, और सारा उसके रहे अंदर रहे, बाहर आकर थोड़ा सा आहार करे, फिर वापस उसमें चला जा। ऐसे 12 वर्ष तक उल्टा कुएं में लटक कर तपस्या की। वो जब बाहर आकर बैठा, काफी देर सुस्ता रहा, सुस्ताने के लिए बैठ गया, एक लकड़ के कड़ ला के कमर लगा के। कौविया ने सोची ये आदमी मर गया। वह कौवे आगे, उन्हें देखा आसपास उसका सारा अस्थि पिंजर हो रहा, खाया न पिया कुछ। कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न यानी 50 किलो अन्न खाया था 12 वर्ष में। हिसाब ला के देखो कै ग्राम रोज का हो गया। तो कहीं उन्हें मांस दिखाई नहीं दिया, उन्हें सोची आंख निकाल लो, माथे पे बैठ गया आके। तब शेख फरीद ने हाथ जोड़ कर कहा भाई कौवे मेरी आंख छोड़ दो, मेरा शरीर पे कितना मांस हो उसने चुन लो, तुम अपनी भूख मिटा लो, मेरी आंख ना फोड़ियो, और हो सकता मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, उसकी आस में बैठा हूं मैं, आंख छोड़ दियो। जब बोला तो कौवे उड़ गया कि तो जीव है। उसने सोची अब तू फिर कुएं में लटक जा, ये बार आंख भी जाएंगी तेरी भी।
उल्टा लटक गया, रोए बैठे पड़ा पड़ा उस कुएं में। हे भगवान, शरीर का अंत हो गया और दर्शन आपने दिए नहीं। हे परमात्मा, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। उसी समय वो परमात्मा आए, कबीर भगवान सतलोक से चलकर अल्लाहू अकबर, और कुएं पर खड़ा होकर वो रस्सा में लटक रहा था, नीचे रस्सा बांध के उसको खींचा ऊपर ने, बाहर निकालना चाहा। अब शेख फरीद जब ऐसे कुएं में लटकता था तो वहाँ ये ग्वाले आ जाते थे, गडरी बकरी भेड़ चराने वाले, वो शरारत कर देते थे, रस्सा पर डंडा रोड जाके उन्हें ऐसे घुमा छोड़ देते हिला के। वो कभी नून सिर लगता उसका, कभी कुएं में इधर लगता, वो न्यू करके बेचारा अपना टाइम पास करता। उसने सोचा कोई शरारती फेर आ गया, इसने बाहर ही निकाल लिया मैं तो। जब परमात्मा ने बाहर निकाला, बाहर निकाल कर ऐसे उल्टा लटके लटके वो कहता है शेख फरीद के भाई, मैंने के बिगाड़ा तेरा, मुझे मत छेड़, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर, मुझे ना तंग करे। संतों को सताया नहीं करते। परमात्मा ने पूछा कि क्या कर रहे हो आप भगत जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा पाने के लिए और भगवान के दर्शन दीदार करने के लिए मैं अपनी साधना कर रहा हूँ। कबीर साहब ने कहा कि मैं हूँ भाई वो अल्लाहू अकबर, मैं हूँ भगवान। मैंने बोला मजाक मत करे, भगवान के बारे में मुझे मजाक सहन नहीं होता, तू अल्लाह नहीं हो सकता। परमात्मा बोले कबीर जी के और कैसा होता अल्लाह, कि वो तो निराकार है, वो तो बेचूड है, फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? उसके दर्शन के लिए, उसके दीदार के लिए ये साधना कर रहे हो? हाँ, उसके दर्शन करने के लिए। भले आदमी हो, अपनी थ्योरी तो सोचो क्या कह रहे हो। एक तरफ तक कह रहे हो भगवान निराकार है, फिर उसको देखना भी चाह रहे हो तुम, पाताल में जा रही तुम्हारी बुद्धि। अपने आत्मा कहते हैं ज्ञान कर गाम का तो चमका ऐसा होया करे। जब उसने ये सुना कि एक तरफ तुम देखना चाह रहे हो और फिर उसको निराकार बता रहे हो, फिर क्यों डलेट हो रहा है? अब उसने सोची शेख फरीद ने कि भाई आदमी तो काटेगा ही हो, राम तो नहीं, भगवान तो नहीं हो सकता, पर बाखबर अवश्य है। जैसे कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में लिखा है कि हजरत मोहम्मद जिसको अपना खुदा मानते हैं वो खुदा कह रहा है कि ए पैगंबर, तो इन काफिरों की बात मत मानना, ये कबीर को भगवान नहीं मानते, ये तो देवी देवता अन्य बुत पूजा में लगे रहते हैं, इनके साथ संघर्ष करना उस कबीर के लिए, इनकी बातों में मत आना, लड़ना नहीं। फिर वो परमात्मा वही है जिसने सारी ब्रह्मांड की रचना की, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ ले। एक तो इसे हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमात्मा के पाने और उस परमात्मा से अपरिचित है, किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत को खोजने की ही कहिए। ऐसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन तू उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडोत प्रणाम करने से, नम्र होकर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो गीता ज्ञानदाता भी उस तत्वब्रह्म से अपरिचित है, उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। तो उसके यह बात समझ में आ गई कि ये संत पक्का है, ये तो सही आदमी टकरा गया, चरण पकड़ दिए नो के नो और कहा मुझे मार्ग बता दे, कैसे मिला भगवान। परमात्मा बोले तेरा यकीन हो या ना हो, वो परमात्मा तो मैं हूँ, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा, मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी, और तब तू वहां जाएगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते, सदा सुखी होगा। तब उसको धीरे धीरे कोई आहार कराया। फिर परमात्मा ने कहा भूखा मरे भगवान नहीं मिलता, इस शरीर से क्यों दुश्मनी कर रखी है तुमने, गलत साधना गलत संत टकरा के। तब परमेश्वर कबीर जी ने वो परमात्मा मिले, उनको नाम दिया, और जब शेख फरीद का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं, आज आपको वही साधना सहज में मिल गई, और समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नहीं रे सादा। बोलो सतगुरुदेव।
और दोपहर यानी 12 बजे के आसपास बाहर जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का युवा क्षेत्र हो और बाहर पड़ा हो कि धूप में है, उसका पसीना पसीना हो रहा, सारा रेत में खराब हो रहा, मिट्टी लगी पड़ी है, और उसको कोई अरमू में जागा रहे, कोई उसको कहे भाई उठ, ये गलत स्थान पर है, तो दुखी हो रहा, चल तुझे वहां वृक्ष के नीचे बैठा देता हूं। वो कहता छोड़ दे, मौज हो रही है। या स्थिति अपनी है भी। कबीर परमात्मा कहते हैं तुम इस काल के लोक न छोड़ के और चलो सतलोक में। क्या बताते हैं परमात्मा के चल हंसा सतलोक हमारे और छोड़ो ये संसारा हो, और आपने को ना ठीक है मौजूद, आपने क्या दुख है यहाँ पर, और जो दुख आएगा जब देखना क्या होगा। तो क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। एक तो यहाँ के सारे दुख ने सुख मान रहे हो तुम, और दूसरे ऊंची थलियां खेती वो भूल रहे निज डेरे नू। ये नकली साधना नकली संतों को फंस गए, और सारे ऊट पर उआ बाई का ज्ञान, इनका कोई मंत्र ठीक नहीं जिसे मोक्ष हो जा। इनका कोई भी मंत्र साधना और ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है, कोई ठीक नहीं। इसके विषय में कहते हैं कि गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। ओए होए, ये मानव शरीर एक बार आपके हाथ से छूट गया, और इन गलत साधना करते करते परमात्मा कहते इस वक्त ने, इस समय ने रोया करोगे ऊपर ना मुंह करके, जैसे कुत्ता रात ने देखा होगा एक आदि में, जब उसको पिछले दुख कभी चेतना हो जाती है पशु को भी, और याद करके रोता कि मैंने मनुष्य जीवन खो दिया, भक्ति नहीं करी, अकेला बैठा बैठा ऊपर न नुकरा करो। अब उसको याद आवे हैं, बात बिगाड़ दी सारी। तो यहाँ परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता है रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोया करोगे तुम। इसका समाधान बताते हैं साथ के साथ। क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीद न खाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बता रहे परमात्मा कि तू यहाँ के किस चीज में महिमा बनाना चाहता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? परमहंस दास। सर कहाँ से हैं आप? सर कैमूर बिहार से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 25 अक्टूबर 2012 को सतलोक आश्रम बरवाला से लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से पहले तो मैं एकदम नास्तिक प्रवृत्ति का था। किसी देवी देवता को मानता नहीं था। किसी भी साधु संत को देख के मैं पहले से दूरी बनाता था और उनसे कई तरीके का प्रश्न करता था। मैं खोजता फिरता था पहले तो कि कोई मिल जाए जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। तो मैं फिर उनसे प्रश्न करता था कि जब यही भगवान हैं और भगवान स्वयं सब कुछ करता धरता है
तो यहाँ हम देखते हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कहीं लोग बाढ़ में मर रहे हैं, कहीं सुखाड़ में मर रहे हैं, कहीं भयंकर महामारी आ जाती है, कहीं कोई बम ब्लास्ट हो जाता है और किसी का बेटा मर जाता है, किसी को बेटी मर जाती है, किसी का परिवार मर जाता है, किसी के बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो भगवान जब परम दयालु है, परम कृपालु है, किसी का देखने में शरीर स्वस्थ लगता है, बाहर से अंदर जांच होता है तो उसको कैंसर पाता है, शुगर पाता है, ब्लड प्रेशर पाता है, HIV पाता है, तमाम तरीके के बीमारियों से ग्रस्त। आखिर वो परमात्मा दयालु है तो अपने बच्चों को इतना कष्ट क्यों देता है? यहाँ तो पूरी आग लगी हुई है दुनिया में। हम जितना अनुभव था उससे हम प्रश्न करते थे कि यहाँ तो हमने किसी को सुखी नहीं देखा अब तक। हमने अपने जीवन के अनुभव में खाकपति से खरबपति तक से जो हमारा परिचय हुआ, मेल जोल हुआ, तो हम सबसे जब अंदरूनी चर्चा करते रहे, खरबपति को हम सोचते थे कि बहुत सुखी होगा, इसके पास तमाम तरीके का बिजनेस व्यवसाय है, रुपया पैसा है, ये बहुत सुखी होगा। लेकिन उसकी भी जब अंदरूनी बातचीत होती थी तो पता चलता था कि इसी के घर में कोई नशा करता है, नशा से परेशान है, तो किसी को असाध्य बीमारी लगी है, उससे परेशानी है। तो हम कहते थे कि आखिर भगवान है कोई? सर जी, हमारे जो प्रश्न होते थे उनका उत्तर किसी साधु संत, किसी महात्मा, किसी महंत के पास नहीं थे। सर, आपने बताया कि आप नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, ये बहुत विचित्र कहानी है। हमको घर में बहुत सारा परेशानी हो गया था। हमारी माता जी जो थी वो विहंगम योग सदाफल देव से जुड़ी हुई थी। वो लोग भी आते थे, तो वो लोग भी हमारे प्रश्नों का उत्तर उचित नहीं दे पाए, और इतना ज़रूर बताए कि ये सदाफल देव जी की भक्ति करने से और ये गायत्री मंत्र का जाप करने से और नाक पर ध्यान लगाने से सारा जो परेशानी है, भूत प्रेत का बाधा है, वो ठीक हो जाएगा। फिर भी मेरी माँ, मैं देखता था कि वो तमाम तरीके के ओझामती तांत्रिकों के चक्कर में पड़ी रहती थी। ये भूत परेशान कर रहा है, वो प्रेत परेशान कर रहा है। तो इसके बाद माँ को सदाफल देव का भक्ति करते करते कैंसर का रोग हो गया। कैंसर का इलाज तो सर जी आप जानते हैं कितना महंगा होता है। अब उनका जांच कराते कराते बनारस BHU से लेके पटना कैंसर संस्थान, महावीर कैंसर संस्थान तक हम एकदम माली खस्ता हाल हो गए। परेशानी जब बढ़ने लगी तो थोड़ा ये होने लगा कि भाई आखिर हम परेशान क्यों हो रहे हैं। तो हमको एक आदमी बताया कि आप चर्च के प्रार्थना में चलिए, आपको वहाँ से राहत मिल जाएगी। मैं चर्च के प्रार्थना में जाने लगा तो मैं बाइबिल को भी पढ़ने लगा। बाइबिल को मैं पढ़ता था तो उसमें लिखा कुछ और था, और वहाँ के उनके जो मानने वाले अनुयायी जो लोग थे वो कुछ और कर रहे थे। बाइबिल में लिखा हुआ था, ईसा मसीह बता रहे हैं कि चोरी नहीं करना, ठगी नहीं करना, अपने पड़ोसी से झगड़ा नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, चोरी नहीं करना, और बता रहे हैं कि हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। और हम देखते थे कि वो लोग 3 दिन 5 दिन का उपवास रखते थे, और उपवास प्रार्थना के बाद जब उपवास टूटता था तो बकरा मार देते थे, मुर्गा मार देते थे। ये सब हमको हजम नहीं होता था। हम कहीं अरे यहाँ भी सब नकली चल रहा है। तो इसी बीच मालिक का सत्संग देखने लगा, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने लगा। जब हमको चारों तरफ से संतुष्टि हो गया तो हम और वहाँ नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो इतने मिले कि मैं कहते कहते थक जाऊँगा और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। कहते हैं कि हमारे घर में जो वास्तव में प्रेत बाधा था हमको तब पता चला जब हम रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके घर गए। तो हमारे पूरे परिवार को वो जो आत्मा वहाँ रहती थी, हमारे घर में बुरी आत्मा, वो सबको दिखाई पड़ने लगी साक्षात, और सबसे बोलती थी, रोती थी कि अब मैं इसी घर में रहता था, मैं अब कहाँ जाऊँ। सर जी आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये आँखों देखी बात है। अब चारों तरफ हम कहें कि अब तो हमारे घर में गुरुजी आ गए, अब तो तुम आ नहीं सकते। तो अब चारों तरफ से उसको रास्ता नहीं मिला तो छत के रास्ते कूद के आया। तो हम देखते हैं कि गुरुजी, हम दौड़े दौड़े गए, नीचे से हम दौड़े दौड़े गए कि अरे तो आ गया। तो गए तो देखे कि गुरुजी लाठी से उसको पीट रहे हैं और खूब चिल्ला रहा है, और छत के रास्ते कूद के भागा। वो प्रेत, वो जो बुरी आत्मा थी, वो चिल्ला रही थी और कूद के फिर छत के रास्ते से ही भाग गया। और उसके बाद जो हमारे घर में बीमारी परेशानी, वो सारी चीज़ें जो हुआ करती थी वो सब ठीक हो गई। बीमारी, हमारे गला में बहुत दर्द रहता था और यहाँ पेट में दर्द रहता था। इसके बाद हमारे 2 बच्चे हैं, बेटा हैं, 2 एक बेटी है।
तो दोनों बेटों को बारी बारी से पेट में दर्द होने लगा, पथरी हो गया। और उससे पहले जो ओझामती से लोग हमारी भगतमती दिखाई थी, तो वो बोले थे कि आपके घर में बहुत खराब आत्मा रहती है और वो बारी बारी से सबको मार डालेगी, आप लोग को ये घर छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग जब परम संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए, जब उनके द्वारा बताई हुई भक्ति साधना करने लगे, तो परमात्मा की दया से सबकी बीमारी ठीक हो गई। सर, सबसे पहले तो मुझे लाभ मिला कि मैं नशा बहुत करता था, शराब भी पी लेता था और गुटखा तो बहुत खाता था सर। एक दिन में एक पैकेट का खा जाता था, एक पैकेट में 70 गुटखा आता था। मैं एक दिन में 24 घंटा में 70 गुटखा खा जाता था, जिसके वजह से मेरे गला में जब रात को सोता था तो दर्द होता था और उस दर्द से मैं एकदम घबरा जाता था कि मैं तो हो सकता है कैंसर हो गया, गुटखा खाने से कैंसर होता है, कैंसर हो गया, मैं मर ही जाऊंगा। तो उस समय एकदम शपथ लेता था कि अगले सुबह से तो मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। और जब सुबह होता था तो उस बात को मैं भूल जाता था और डर के मारे डॉक्टर से फिर जांच कराने नहीं जाता था कि कहीं वास्तव में कैंसर निकल गया तो मेरी माँ कैंसर से मर गई तो मैं भी अब तो चिंता में मर जाऊंगा और इतना पैसा कहाँ से आएगा कि इतना दवा कराऊंगा। तो वो भी मालिक की दया से सब कुछ ठीक हो गया। उससे पहले मेरा शरीर बहुत क्रीस था, आँख धंसे हुए थे, गाल पिचके हुए थे, मैं 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाता था। परम संत रामपाल जी महाराज के दया से इस दास का पूरा शरीर का काया कल्प ही हो गया है। आज मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ उन्हीं की कृपा से खड़ा हूँ। सर, तमाम तरीके के परेशानी बीमारी से हमारी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। ऐसी स्थिति थी हमारी कि किसी से अगर उधार पैसा ले लिया 10-20 हज़ार रुपया और अगर वो मांग रहा है तो किसी से ले कहीं देना होता था। हमारे पास इतना पैसे नहीं होते थे कि हम अपने पैसे से उसको दे दें। कई जगह से कई लाखों रुपए कर्ज से मैं डूब गया था और यही सोचता था कि अब ये कर्जा हमसे पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस जीवन में। लेकिन परम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद मेरी एक छोटी सी दुकान है और दुकान से और ऐसे भी आप सर जी विश्वास नहीं करेंगे, हमारे घर में ऐसे भगतमती खोलती थी, बक्सा खोलती थी, अटैची खोलती थी, कोई दूसरा सामान खोजती होती थी, उसमें रखे रखे गड्डी के रुपये मिलते थे। पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज की दया से हमारी स्थिति धीरे धीरे ऐसी ठीक हुई कि जो मैं कर्जदार था, आज के डेट में जिनको हमारे अड़ोस पड़ोस में सर पता कर दीजिए, जिसको ज़रूरत होता है वो 1-2 लाख रुपए का वो सबसे पहले हमारे दरवाजे पर आता है। परम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारी बेटी की शादी जो है वो बिना 1 रुपये के लेन देन के, दहेज रहित, बिना बैंड बाजे, बिना किसी दिखावे के अच्छे घर में शादी हो गई। लड़का इंजीनियरिंग किया हुआ है, खेत प्रॉपर्टी भी बढ़िया है, बिजनेस भी उनका बढ़िया है और परिवार भी बहुत बढ़िया भगत परिवार मिला है। हमारी बेटी आज बहुत खुशहाल है, ये मालिक की दया से संभव हुआ है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जी, आज के डेट में बहुत सारे टीवी चैनलों पर रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती रहती है जिन पे बहुत कई सारे नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करके और अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत से आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।